पश्चिम में योग के ज्ञान की अलख जगाने वाले महान योगी परमहंस योगानंद की आत्मकथा आपको आध्यात्मिक चमत्कारों के ऐसे संसार में ले जाती है जो मन और आत्मा के द्वार खोल देती है। उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक किताबों में से एक है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के महानतम योगियों में से एक परमहंस योगानंद की आत्मकथा। यह पुस्तक 1946 में छपी थी। इसके हिंदी संस्करण का नाम है योगी कथा अमृत। इंडिया जर्नल ने इसके बारे में कहा था, यह एक ऐसी पुस्तक है जो मन और आत्मा के द्वार खोल देती है। किताब की खासियत है कि यह योगियों के बारे में खुद एक योगी द्वारा लिखी गई किताब है। इस महान योगी की आत्मकथा की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले जरूरी है उनकी मृत्यु के संबंध में एक जिक्र। यह उनकी योगी के तौर पर पूरी जिंदगी की गई कमाई की एक झलक है। लॉस एंजलिस में 7 मार्च 1952 को भारतीय राजदूत विनय रंजन सेन के सम्मान में हुए भोज के अवसर पर अपना भाषण खत्म करने के बाद संत परमहंस योगानंद ने महासमाधि में प्रवेश किया। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में उनके पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से रखा गया था। इस पार्क के निदेशक हैरी टी रोवे के अनुसार मृत्यु के 20 दिन बाद भी न तो उनकी त्वचा का रंग बदला और न उनके शरीर के तंतुओं में कोई शुष्कता आई। उनके मुख की आभा ज्यों की त्यों रही। ऐसा अद्भुत वाकया उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आत्मकथा को परमहंस योगानंद ने बेहद सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। बचपन से लेकर बाकी के सफर में आए महान योगियों और उनके विलक्षण जीवन के बारे में जो वृतांत आपको इस किताब में मिलते हैं वे कहीं और मिलने मुश्किल है। दूसरे ग्रहों पर बसने की ललक वाले इस युग में आध्यात्मिक चमत्कारों पर यकीन भले ही मुश्किल हो, लेकिन जब आप एक प्रत्यक्षदर्शी योगी के मुंह से उनका वर्णन सुनते हैं तो अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। योगानंद के इन वृत्तांतों के साथ उनके आध्यात्मिक अध्ययन की अनूठी झलक इस अनुभव को और अद्भुत बना देती है। पैदा होते ही उनके लिए जिस तरह की भविष्यवाणियां हुई और उनकी सत्यता जिस तरह उनके पूरे जीवन में सामने आती रही, ऐसा विरले ही होता है। वे बताते हैं, मेरे बचपन में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां उभर रही थी। बहुत पहले के एक जन्म की साफ यादें मुझ में जागती थीं, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। इन झांकियों ने एक अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की झलक दिखाई। मनुष्य केवल शरीर ही होता तो उसकी मौत के साथ उसका अस्तित्व खत्म हो जाता, लेकिन सिद्ध पुरुष साबित करते रहे हैं कि मानव अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। 4 भाई और 4 बहनों में मुकुंदलाल घोष चौथी संतान थे। पिता रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए परिवार कई शहरों में रहा। माता पिता दोनों बेहद आध्यात्मिक थे। उनके पिता भगवती चरण घोष जिस विचित्र संयोग से महान संत लाहिरी महाशय के शिष्य बने, वह संयोग परमहंस योगानंद की संपूर्ण जीवन यात्रा में महान योगियों से मिलते समय बना रहा। भगवती चरण ने अपने जिस कर्मचारी को उनके गुरु लाहिरी महाशय से मिलने के लिए छुट्टी नहीं दी थी, उन्होंने खुद प्रकट होकर दोनों को अपने पास बुला लिया था। इसके बाद गुरुदेव ने योगानंद के माता पिता को क्रिया योग की दीक्षा दी। लाहिरी महाशय जैसे महान संत चरित्र और उनके अलौकिक चमत्कारों का परमहंस योगानंद पर गहरा असर रहा है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि 8 साल की उम्र में जब वह हैजा हो जाने की वजह से मौत के करीब थे, तब लाहिरी महाशय की दीवार पर टंगे चित्र से निकली ईश्वरीय आभा ने उन्हें प्राण फूंक दिए। इस फोटो की भी अद्भुत कहानी है। लाहिरी महाशय को फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनके शिष्यों के साथ एक ग्रुप फोटो खींची गई।
फिल्म धुली तो बाकी सबकी फोटो साफ थी, केवल लाहिरी महाशय की जगह खाली थी। फिर एक कुशल फोटोग्राफर गंगाधर बाबू ने डींग मारी कि लाहिरी महाशय चाहे जो कर लें, वे उनकी फोटो ले लेंगे। अगले दिन गुरुदेव लकड़ी के बेंच पर पद्मासन में बैठे थे। पीछे पर्दा लगाया गया और फोटो खींची गई, लेकिन फोटो में केवल बेंच और पर्दा ही आए, लाहिरी महाशय नहीं। गंगाधर बाबू की आंसू से भरी आंखों और दिल से उठी मनुहार के बाद गुरुदेव एक फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुए। इस बार उनकी फोटो प्लेट पर उभर आई। यही उनकी पहली और आखिरी फोटो है जो अब तक उपलब्ध है। इस आत्मकथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परमहंस योगानंद का भारत से निकलकर अमेरिका जाना है। लोगों के मन में अक्सर यह जिज्ञासा होती है कि योगानंद ने अपना अधिकतर जीवन भारत के बजाय पश्चिम में अध्यात्म के प्रसार में क्यों बिताया। इसका जवाब लाहिरी महाशय के गुरु बाबा जी और गुरु श्री युक्तेश्वर की एक भेंट से साफ होता है। श्री युक्तेश्वर ने परमहंस के सामने बाबा जी से हुई अपनी मुलाकात का वर्णन करते हुए बताया था कि बाबा जी ने पहले ही उनके शिष्य के रूप में परमहंस के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी से कहा था, पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग अनेक लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। परमहंस लिखते हैं, भीड़ भाड़ से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्र शताब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। वे महाअवतार हैं। उनकी आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। आत्मकथा के मुताबिक बाबा जी का इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं। किसी भी शताब्दी में वे कभी प्रकट नहीं हुए। वे विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। वे सदा ईसा मसीह के संपर्क में रहते हैं। इतिहास के अनुसार आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद यति थे, परंतु उन्होंने काशी में बाबा जी से क्रिया योग की दीक्षा ली थी। बाबा जी ने उस महान अद्वैतवादी के साथ अपनी भेंट का सविस्तार वर्णन किया था। बाबा जी ने मध्ययुगीन संत कबीर को भी योग दीक्षा दी थी। लाहिरी महाशय से बाबा जी का मिलन एक ऐसी अनूठी घटना के रूप में दर्ज है जिसे पढ़कर दिव्यता का अनुभव होता है। स्वामी केवलानंद जी और श्री युक्तेश्वर जी दोनों ने यह कहानी परमहंस योगानंद को बताई थी। इस भेंट के समय लाहिरी महाशय 33 साल के थे। 1862 में वे दानापुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट थे। एक दिन उन्हें बताया गया कि उनका ट्रांसफर रानीखेत कर दिया गया है। 30 दिन की यात्रा के बाद वे रानीखेत पहुंचे। एक दिन भ्रमण के दौरान उन्हें लगा कि पहाड़ों में से कोई उन्हें पुकार रहा है। एक गुफा के बाहर एक युवक मुस्कुराते हुए हाथ फैलाए खड़ा था। उन्होंने लाहिरी महाशय को गंगाधर कहकर पुकारा, जो उनका पिछले जन्म का नाम था। एक गुफा दिखाते हुए उन्होंने पूछा, यह आसन याद है? लाहिरी महाशय ने कहा, नहीं महाराज, लेकिन मुझे सुबह ऑफिस में काम है, जाना होगा। इस पर संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्राउट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। यानी तुम्हारे लिए दफ्तर बनाया गया है, तुम दफ्तर के लिए नहीं।